अरे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक कंप्लीट करा दिया था और उसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 में यूज होने वाले फॉर्मूलों को प्रूफ भी कराया था और फॉर्मूले लिखाए भी थे। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है या आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप उनको नहीं देखेंगे, उन फॉर्मूलों को याद नहीं करेंगे तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें जब हम कराएंगे तो आपको क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले आप जरूर याद कर लीजिएगा। पहले कुछ ही फॉर्मूले हैं। एक तो था द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनका योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और उसके शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जो है सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूले लिखाए तो इनको मैंने प्रूफ भी कराया था। ठीक है, दूसरा, जब किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो तो उसका द्विघात बहुपद को बनाने का फॉर्मूला मैंने लिखाया था एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर नहीं था कुछ भी। ठीक है, वो उसमें आता है समीकरण में। ठीक है, तो ये था बच्चों फॉर्मूले। ठीक है, और त्रिघात बहुपद के लिखाए थे तो उन्हें आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 2.2 और पहला सवाल आज हम उसका कराने वाले हैं। तो वीडियो को जिन लोगों ने अभी शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को। जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो इस साल 10th में आए हैं, ठीक है, उनके साथ वीडियो को शेयर कर दिया करो। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, रिलेशन में जहाँ भी 10th में बच्चे हैं सभी को शेयर करो जिससे कि सभी लोग बहुत अच्छे से बच्चों पढ़ सकें। ओके, तो 2.2 एक्सरसाइज पर हम आ जाते हैं। इसमें बच्चों देखिए क्या कहा है, आप लोगों को ये क्वेश्चन स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, आप लोग पढ़िए वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं तो फिर चीज़ें 101% क्लियर आपको नहीं होंगी। ठीक है, तो पढ़ना बेहद ज़रूरी है क्वेश्चंस को। तो इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। जो द्विघात बहुपद है ना, ये जो लिखे हुए द्विघात बहुपद हैं इनके शून्यक निकालने। क्या निकालने? शून्यक। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच भी करनी है। संबंध सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए आपने वैसे 9th क्लास में उन फॉर्मूलों को याद कर लिया होगा। कुछ एक फॉर्मूले और हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, वो 6th, 7th, 8th, 9th में भी यूज होते हैं और 12th तक जाके यूज होते हैं। बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं। अगर आपने नहीं याद किया है तो चलो मैं लिख देता हूँ, फिर भी आपको याद होंगे काफ़ी फॉर्मूले। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस a का स्क्वायर फिर इस b का स्क्वायर फिर 2ab, 2 और इन दोनों का गुणा। एक होता है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें क्या होता है, ये प्लस 2ab की जगह सिर्फ माइनस 2ab आ जाता है बस। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ जाएगा माइनस 2ab। एक होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये दोनों का अलग अलग स्क्वायर है। a का अलग स्क्वायर है, b का अलग स्क्वायर है और माइनस का चिन्ह आ रहा है। तो क्या करेंगे, एक बार a और b को जोड़ दो, a प्लस बी, फिर इनटू एक बार a और b को घटा दो, a माइनस बी। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, ये फॉर्मूले हैं बेसिक, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। एक ये भी है a प्लस बी का होल क्यू, a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। एक होता है a माइनस बी का होल क्यू, ये होल क्यू है मतलब a और b का दोनों का एक साथ क्यू लगा है, इसलिए हम इसे होल क्यू बोल रहे हैं। और ये बहुत नॉर्मल फॉर्मूले हैं और ये कहीं भी यूज हो जाते हैं, इसलिए आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या देखो, a प्लस बी का होल क्यू में पहले a का क्यू फिर b का क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा बच्चों, यहाँ प्लस कर लीजिएगा। माइनस वाले में क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यू, इसमें जहाँ जहाँ प्लस आ रहा है वहाँ सिर्फ माइनस लगाना है, आपको कोई चेंज नहीं करना। a का क्यू यहाँ लगा दो माइनस, b का क्यू फिर माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से। एक होता है अलग अलग क्यू, यानी a का क्यू प्लस b का क्यू, इन दोनों का अलग अलग क्यू है ये। तो इससे पढ़ते हैं हम a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बस ध्यान रखिएगा a का क्यू प्लस b का क्यू अलग अलग है, तो इस फॉर्मूले में लास्ट में माइनस ए बी आएगा, बाकी सब जगह प्लस आने वाला है। ठीक है, और एक होता है a का क्यू माइनस b का क्यू, इसमें स्टार्टिंग में प्लस माइनस आएगा a माइनस बी और बाकी सब प्लस होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, आप इन्हें और प्रिपेयर कर लीजिएगा साइड से, जिससे कि क्या है कि आपको फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटे मोटे फॉर्मूले यूज होंगे तो वो ये हैं। चलिए अब हम सवाल पे आ जाते हैं सीधे।
तो आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख ही रहे होंगे, आपने पढ़ ही लिया होगा। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध सत्यता की जांच भी करनी है। यानी हमें द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने पर, तो शून्यक क्या होते हैं? चर राशि के ऐसे मान जो उस द्विघात बहुपद को संतुष्ट कर दें। चर राशि के ऐसे मान जो उस द्विघात बहुपद को संतुष्ट कर दें। संतुष्ट मीन्स चर राशि की ऐसी वैल्यू को उस द्विघात बहुपद में लगा दो x की जगह पर, और सॉल्व करने पर वो पूरा द्विघात बहुपद जीरो बन जाता है, तो वो उसका शून्यक है, वो उसको संतुष्ट कर रहा है। अगर जीरो नहीं बनता तो संतुष्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और फिर मैंने आपको शून्यक के बारे में भी बताया था, क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। गुणांकों के बारे में बताया था। अब उनके बीच में रिलेशन जो होता है ना, रिलेशन क्या बताया था मैंने आपको? द्विघात बहुपद के शून्यकों में रिलेशन क्या बताया था? शून्यकों और गुणांकों में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये रिलेशन है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये रिलेशन है। तो ये अब हमें यहाँ पे सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये एक द्विघात बहुपद है। क्या है? ये एक द्विघात बहुपद है और इसके शून्यक निकालने हैं पहले हमें, और फिर शून्यक और गुणांकों में संबंध को भी सत्यापित करना है। तो पहले इसका शून्यक कैसे निकालते हैं? किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, पहले उस चीज़ को आप समझिए। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड, फैक्टर। आपने 9th में भी पढ़े होंगे। फैक्टर कैसे करते हैं समझ लीजिए, क्योंकि ये फैक्टर आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं मैथ के अंदर, ठीक है। तो आप लोग इनको ध्यान से समझिए कैसे करने वाले हैं। यहाँ पर हम करते क्या हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 पद हैं, एक एक्स स्क्वायर वाला, एक एक्स वाला और एक अचर पद वाला। अब आप यहाँ पर पहले ये देखिए, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, यानी एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर में तो किसी से गुणा हो ही नहीं रहा, तो किसी से नहीं होता तो फिर किससे होता है? 1 से होता है। यहाँ पे 1 तो होगा ही होगा ना। और अचर पद देखो, जब आपको गुणनखंड करने हो किसी भी द्विघात बहुपद के, तो आपको करना क्या होता है? सबसे पहले कि आप उस द्विघात बहुपद के बराबर 0 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? द्विघात बहुपद के बराबर 0 मान लीजिए। तो माना 1x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। इसको 0 मान लीजिए, मान लिया आपने 0 बराबर में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 और ये जो अचर पद है -8, इसका गुणा करो 1 में। अचर पद का गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक में। गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, इन चीज़ों को समझिए, क्योंकि बच्चों को क्या है कि ये चीज़ क्लियर नहीं होती है। एक्चुअली देखिए डीपली नॉलेज नहीं होती है। अब कर लिया किसी किसी सवाल में तो बात बन जाती है, किसी चीज़ में बनती नहीं है। प्लस माइनस की गलती करते हैं बच्चे। यहाँ पर करते क्या है, मैं देखता हूँ ना ऑफलाइन बैचेज में भी, बच्चे इसका इसमें गुणा कर देंगे, उसको ये नहीं, उनको चिन्ह का ज्ञान नहीं होता है। चिन्ह में वो गड़बड़ी कर देते हैं, कभी तो ब्रैकेट के अंदर माइनस कर देते हैं, कभी प्लस कर देते हैं। वो कैसे प्लस हो गया, कैसे माइनस हो गया, वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है। करना क्या हो, देखिए करते क्या है, जो भी अचर पद है, यानी जिसके पास ना एक्स है ना वाई है, वो अकेला है, उसका गुणा करिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में। तो एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है और यहाँ पर अचर पद कितना है 8, तो 8 का गुणा करो 1 में, तो 8 एकम 8 ही तो आएगा, ठीक है। अब इस 8 को आपको 2 जगह तोड़ना है, 2 जगह इसको ब्रेक करना है। और ब्रेक कैसे करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि ये जो बीच में x का गुणांक है 2 आना चाहिए, ठीक है। इस 8 को तुम्हें 2 जगह तोड़ना है। और कैसे तोड़ना है, 2 शर्तें, इन 2 शर्तों का पालन करते हुए तोड़ना है। अगर आप इन 2 शर्तों का पालन नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपके फैक्टर गलत हो जाएंगे। कैसे, समझिए। 8 को 2 जगह ऐसा तोड़ो कि तोड़ने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और तोड़ना कैसे है, प्लस करके तोड़ना है या माइनस करके। तो जो अचर पद है उसके आगे का चिन्ह देखो, अचर पद के आगे का चिन्ह देखो, क्या है, माइनस। तो इस 8 को 2 जगह माइनस करना है। इस 8 को 2 जगह माइनस करके ऐसा तोड़ना है कि सॉल्व करके 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। समझ में आया, समझ में आया। इस 8 को 2 जगह ऐसा तोड़ना है कि अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है अचर पद के आगे तो माइनस करके तोड़ो, अगर अचर पद के आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस करके तोड़ो। जो भी चिन्ह है अकॉर्डिंग टू दिस सिंबल, इस सिंबल के अकॉर्डिंग ही आपको जो है ये तोड़ना है।
आप ऐसे नहीं कि अपनी तरफ से अगर प्लस की करने पर मन किया तो प्लस करने पर तोड़ दिया, माइनस करने पर मन किया तो माइनस करने पर तोड़ दिया। बहुत बच्चे ऐसे ही करते हैं, बस जैसे कुल मिलाकर उन्हें 2 मिल जाए, अब कैसे भी मिले, प्लस करके मिले या माइनस करके मिले, तो वहीं गलती हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस हो भी जाते हैं, 100 में से 2-4 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, लेकिन सभी नहीं होते। तो फिर हम रूल फॉलो कहाँ कर रहे हैं? अगर आप अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे तो जितने भी क्वेश्चन है सब हो जाएंगे, सबके फैक्टर नॉर्मली हो जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ आगे तक के लिए लाइफ में ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे तोड़ते हैं? इस 8 को 2 जगह ऐसा तोड़ो घटाने पर। घटाने पर क्यों? क्योंकि यहाँ घटाने का निशान है, माइनस का चिन्ह है, कि 2 आना चाहिए, x का गुणांक 2 मिलना चाहिए। तो अब देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, आप तुरंत माइंड में हिसाब लगा लेते हैं तो अच्छी बात है। 8 है, 8 के फैक्टर करो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये 3 गुणनखंड हो गए इसके, 2 गुणा 2 गुणा 2। इन तीनों को मिला के आपको गुणनखंड करने हैं और ऐसे करने हैं। इस 8 को ऐसा तोड़ना है घटा के कि माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो देखो कैसे आएंगे, 2 का गुणा अगर 2 में करें, 2 दूनी 4, और बचा क्या है, 2 बचा। तो 4 में से अगर हम घटा दें 2 को तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा? और 4 का गुणा करते हैं 2 में तो 8 मिलेगा। समझ में आ रहा है? यानी इसको तुम्हें ऐसा तोड़ना है कि घटाने पर तो मिले 2 और फिर उनका आपस में गुणा करें तो वापस मिलना चाहिए 8। ये 2 रूल फॉलो करने हैं आपको, ठीक है। देखिए मैं कितना टाइम ले रहा हूँ यहाँ पे समझाने में, लेकिन इसीलिए ले रहा हूँ और बार बार उसी पॉइंट पे फोकस में कर रहा हूँ जिस पॉइंट पर बच्चों को दिक्कत आती है। वीक से वीक बच्चा भी समझ ले अगर बाकी में ध्यान दे रहे होंगे तो, ठीक है। तो यही चीज़ है बस, आपको इस 8 को 2 जगह ऐसा तोड़ना है कि घटाने पर 2 आना चाहिए और उनका आपस में गुणा करें तो वापस ये जो 8 है 8 आना चाहिए। यानी जो गुणा करके आया है 8 ही तो आया है तो 8 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 4 में से 2 घटाएंगे तो घटाने पर 2 ही मिल रहा है और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 मिल रहा है। तो फैक्टर क्या हो गए? यही फैक्टर हो गए, 4 और माइनस 2। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, बस इस 2 को चेंज करेंगे। और इस 2 को हम कैसे लिखेंगे? ये जो फैक्टर दिया है ना, इस फैक्टर की फॉर्म में 4 माइनस 2, इस 2 को लिख सकते हैं हम 4 माइनस 2। सिर्फ इस 2 को भाई 4 माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 माइनस 2 घटाएंगे 2 ही तो मिलेगा। और ये x का x और माइनस 8 का 8 और बराबर 0 का 0। यहाँ तक कोई समस्या? बस फैक्टर कर लिए। अब एक्स स्क्वायर, अब इस माइनस का अंदर करो ब्रैकेट में गुणा, तो माइनस का करेंगे 4 में तो माइनस के 4, और इधर से करो x का गुणा, तो 4 का x में होगा 4x, फिर माइनस माइनस प्लस 2 और x का गुणा करेंगे तो x और माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो कॉमन लो। अब कॉमन कैसे लेते हैं? ऐसी चीज जो दोनों के पास हो, ऐसी चीज जो दोनों के पास हो और जिसके पास सबसे कम हो वो कॉमन लिया जाता है। जैसे एक के पास 5 रुपए हैं, एक के पास 10 रुपए हैं। मैं कहूँगा दोनों से मुझे 10 रुपए चाहिए, तो भाई 10 रुपए कैसे मिल जाएंगे? इसके पास 10 रुपए हैं, ये तो मैं आराम से दे देगा, लेकिन इसके पास 10 रुपए कहाँ है भाई? ये कहाँ से देगा बेचारा? 5 रुपए लेके बैठा है यार, कहाँ से दे देगा? तो आपको ऐसे लेने हैं जो दोनों के पास हों और जिसके पास सबसे कम हो। तो यहाँ पर भैया 5 रुपये, अगर मेरे को 5 रुपये चाहिए तो 5 रुपये मिल जाएंगे। 5 रुपये इसके पास है, ये दे देगा, 5 रुपये इसके भी पास होंगे, जो भी 10 रुपये दे देगा 5, ठीक है। तो ऐसा नंबर लेते हैं। और कॉमन यानी कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? कॉमन लेने का मतलब होता है बच्चों भाग देना। कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? ऐसी चीज देखो जो दोनों के पास हो, जिसके पास सबसे कम हो। तो एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स यहाँ है, यहाँ एक्स की घात 2 है, यहाँ एक्स की घात 1 है, तो एक्स कॉमन आ रहा है। और सबसे कम कितना है? एक्स की पावर 1, तो एक्स की पावर 1 कॉमन ले लो। तो यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, 1 पावर निकाल ली तो 1 तो बची, माइनस यहाँ 1 एक्स थी वो भी चली गई बाहर, तो क्या बचा? सिर्फ माइनस के 4। क्लियर? उसके बाद प्लस। अब ऐसे यहाँ देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? तो देखो ऐसी चीज जो दोनों के पास हो और जिसके पास सबसे कम हो, बस ये बात ध्यान रखो। तो देखो 2 यहाँ भी है और 2 8 के अंदर भी मिल जाएगा। मिलेगा कैसे? आप इस 2 से इस 8 में भाग दे के देखो, पूरा भाग जा रहा है। अगर पूरा भाग जा रहा है तो कॉमन आ जाएगा, और नहीं जा रहा तो नहीं आएगा। तो भैया 2 का भाग चला जाएगा, तो मतलब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? भाग देना। तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से 2 निकल गया तो क्या बचा? x, और यहाँ 2 से दे दो भाग, 2 चौक 8 और बराबर 0। भाई 2 से हमने 8 में भाग दे दिया, 2 से हमने 8 में भाग दे दिया, इसका मतलब यही है कि 2 कॉमन ले लिया 8 से, यही होता है इसका मतलब, ठीक है। अब देखिए, अब आप ये कैसे पहचानेंगे कि हम फैक्टर सही कर रहे हैं? तो आप इन दोनों ब्रैकेटों को देखो, अगर ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम है
सही है, एकदम सेम आ रहे हैं, तो आपका सवाल ठीक है, वरना आपका गलत हो गया सवाल। ये पहचान करने का तरीका भी है। तो यहाँ भी x-4 है और यहाँ भी x-4 है, सेम है या नहीं है, तो बस हमारा सवाल ठीक है। अब इस पूरे को देखो, इस पूरे को देखो और इस पूरे को देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? तो देखो सेम चीज कॉमन आनी चाहिए, x-4, यहाँ भी x-4, यहाँ भी कॉमन ले लो x-4। अब बचा क्या? तो यहाँ से तो निकल गया x-4 और बचा क्या? x बचा और 2 बचा, यानी x+2 और बराबर में क्या चल रहा है? 0। अब यहाँ से हमें x के मान निकालने हैं। देखिए कम से कम मैंने इसी को समझाने में, इतना सा सवाल समझाने में 5 मिनट लगा दी होंगी आपको, लेकिन भाई यहीं पर सब कुछ था। अगर आपने ये बात समझ ली तो ज़िंदगी में आप कभी फैक्टर की गलती नहीं कर सकते हैं। और बिल्कुल नस नस तोड़ के समझाया मैंने, ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे पहचानते हैं सवाल सही गलत। सिर्फ इस 4 लाइन में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। अगर आपने समझ लिया, आप लाइफ में कभी फैक्टर गलत नहीं कर सकते हैं। अगर ये जो मैंने बात बताई है सिर्फ इनको फॉलो करते हुए फैक्टर करोगे तो, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से x के मान कैसे निकालेंगे। तो ये 2 ब्रैकेट हैं, इनके बराबर में क्या आ रहा है? 0। तो एक बार तो इसे ले लो 0 के बराबर, तो x-4 बराबर 0। 4 को इधर भेजो तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। एक बार इसे ले लो x+2 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2, क्योंकि +2 है तो भेजेंगे -2 हो जाएगा। तो ये जो x के मान निकल के आए ना 2, यही इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, यही इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। अब शून्यक कैसे हैं? ये x की जगह 4 अगर मैं इसमें लगाऊंगा ना तो ये पूरा 0 बन जाएगा, वरना आप आराम से साइड में बैठ के सॉल्व करके देख लीजिएगा। x की जगह 4 लगाना है इसमें, जहाँ जहाँ x आ रहा है, और सॉल्व करना, 0 आ जाएगा, पूरा सवाल 0 हो जाएगा। ऐसे x की जगह -2 लगाना है इसमें, ये पूरा सवाल 0 हो जाएगा। इसीलिए तो ये शून्यक है। शून्यक होता क्या है? x की ऐसी वैल्यू जो उस बहुपद को पूरा 0 बना दे, वही उसका शून्यक है। तो ये दोनों वैल्यू इसको 0 बना देंगी, तभी तो ये शून्यक है। वरना आप चेक कर लीजिएगा फ्री हो तब साइड में, ठीक है। अब देखिए ये शून्यक हैं, और शून्यक हमने माने क्या थे? द्विघात बहुपद के हम क्या शून्यक मानते हैं? द्विघात बहुपद के हम 2 शून्यक माने थे हमने, एक अल्फा और एक बीटा माने थे। मैंने माने थे पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे अल्फा, माना अल्फा बराबर 4, ये पहला शून्यक है, और बीटा बराबर मान लीजिए आप -2, ये दूसरा शून्यक है। भाई द्विघात बहुपद के 2 शून्यक माने थे हमने, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो ये पहली जो वैल्यू हमने अल्फा बराबर मान ली, बीटा वैल्यू जो है बीटा के, दूसरी जो वैल्यू वो बीटा के बराबर मान ली। तो 2 शून्यक आ गए। अब हमें 2 चीज पूछी थी इसमें, एक तो ये पूछा था, सवाल को पढ़िए दोबारा, इसमें ये पूछा था द्विघात बहुपद के शून्यक बताओ, तो शून्यक तो निकल आए, ये है शून्यक, ठीक है। अब कहा था फिर कि शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो संबंध की सत्यता की जांच आप कैसे करेंगे? देखिए, तो ये तो हो गए शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्यक क्या हो गए? यहाँ, या फिर ऐसा करो नीचे लिख दो, यहाँ पे लिख दो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, ये हो गए शून्यक, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे शून्यकों और गुणांकों में संबंध, शून्यकों और गुणांकों में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे सुन लीजिए। ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है ये। तो इस द्विघात बहुपद की तुलना आप इसके व्यापक रूप से करिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या बताया था मैंने? ax² + bx + c, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए और यहाँ लिखिए समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे? ax² + bx + c से करने पर, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, उससे हम करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है? a है, और यहाँ पर x² का गुणांक क्या है? 1 है। तो गुणांकों की तुलना होती है, यहाँ पर x का गुणांक a है और यहाँ पर 1 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे ही यहाँ पर x का गुणांक कितना है? b, और यहाँ x का गुणांक कितना है? -2। जब भी कभी आप गुणांक लीजिएगा चिन्ह सहित उठाइएगा उसे, ठीक है। तो यहाँ पर है -2, x का गुणांक -2 और यहाँ पर b, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। यहाँ अचर पर कितना है? c, और यहाँ अचर पर कितना है? -8, ठीक है। a b c की वैल्यू आ गई, यही तो गुणांक होते हैं।
क्या होते हैं ये? गुणांक। भाई ये सारी चीज़ें गुणांक, शून्यक, ये बातें आपको पता तो है ना? नहीं पता है तो पिछला वीडियो देख लीजिए जाके, उसमें मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, क्या गुणांक होता है, क्या शून्यक होते हैं, क्या इनमें रिलेशन होता है, सब कुछ। अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो फिर ये चीज़ें कैसे क्लियर होंगी आपको? हर वीडियो को रेगुलर देखा करो और शेयर भी किया करो। तो ठीक है, हमने क्या किया, x का गुणांक a है और यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू 1, x का गुणांक b और यहाँ पे -2, तो b की वैल्यू -2, अचर पद c और यहाँ पर -8, तो c की वैल्यू -8, तो ये गुणांक निकाल लिए। अब इनमें रिलेशंस हमें वो करना है सेटिस्फाइड। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही तो रिलेशन होता है गुणांकों में और शून्यकों में। अब ये हमें सेटिस्फाई करना है कि ये बराबर आएगा कि नहीं। तो देखो कैसे करेंगे, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू लगाओ, अल्फा की वैल्यू कितनी माननी थी 4, प्लस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू लगाओ -2, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए -2। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो या फिर इधर भी लगा लो, b की वैल्यू कितनी है -2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2, क्योंकि एक और माइनस आ रहा है ना, और a की वैल्यू कितनी है 1। देखो 4 और ये प्लस माइनस -2 और ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 2 और 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। 4 में से 2 गया 2 बराबर 2। देखो यहाँ भी 4 में से 2 घटाया 2 आ गया और 2 यहाँ है, तो आपस में कैसे आ रहे हैं? बराबर, यानी LHS बराबर RHS। अतः संबंध सत्यापित हुआ। दैट्स ऑल। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक इस कॉन्सेप्ट से आपको सॉल्व करना है। 2 चीजें पूछी थी, द्विघात बहुपद के शून्यक बताओ, शून्यक निकाल दिए, फैक्टर करके जो भी x के मान आते हैं वही शून्यक होता है। फिर शून्यक और गुणांकों में रिलेशन फाइंड आउट करो, तो हमने गुणांक निकाल लिए, ये रहे, और शून्यक पहले ही निकाल लिए। अब इनमें संबंध क्या होता है? गुणांकों में और शून्यकों में संबंध क्या होता है? संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब हमें अल्फा और बीटा यानी शून्यकों की जगह शून्यक का मान और गुणांकों की जगह गुणांक का मान लगाना है। अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर आ जाती हैं तो संबंध सत्यापित हो जाता है, अदरवाइज नहीं। अभी एक और रह गया है, कौन सा? गुणनफल। क्योंकि 2 संबंध होते हैं ना, योगफल का होता है, गुणनफल का संबंध होता है। अब गुणनफल की भी आ जाओ बात, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 इंटू बीटा की वैल्यू -2 बराबर c की वैल्यू कितनी है -8 और a की वैल्यू कितनी है 1। 4 का गुणा करेंगे -2 में -8 और बराबर -8। LHS बराबर RHS। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर आ जाती हैं तो आपका सवाल कंप्लीट हो गया और वो सत्यापित भी हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये था कॉन्सेप्ट। तो ये ही रिलेशन होता है, ध्यान रखिएगा, ये संबंध होता है गुणांकों में और जो है उसके शून्यकों में और गुणांकों में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला सवाल बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा चीज़ों को, बस हर चीज़ को समझिएगा ध्यान से। अब अगले प्रश्न को उठा लेते हैं बच्चों, सेम इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझा, किस तरीके से हमें गुणनखंड करने हैं और उसके शून्य ज्ञात करने हैं और किस तरीके से गुणांकों और शून्यकों में संबंध स्थापित करना है, यही कॉन्सेप्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 4s² - 4s + 1। पहले का दूसरा सवाल है 4s² माइनस के 4s + 1। ये एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, और इसके भी हमें शून्यक निकालने हैं और फिर शून्यक और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। तो देखिए ये s आ गया आपके, तो मैंने क्या कहा था, चरराशि हमेशा बदलती रहती है, चरराशि के मान भी हमेशा बदलते रहते हैं। चरराशि x, y, z, s, t कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो तरीका वही रहेगा। लेकिन तो यहाँ पर आपके s आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वही तरीका रहेगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके शून्यक। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले जो भी द्विघात बहुपद दिया होता है उसके बराबर 0 मानते हैं। तो लिखेंगे माना 4s² माइनस के 4s + 1 बराबर 0 मान लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं द्विघात बहुपद के। कैसे करते हैं गुणनखंड, फैक्टर कैसे करते हैं कि जो अचर पद है उसका गुणा s² यानी जो स्क्वायर वाला है उसके गुणांक में करते हैं। अचर पद का गुणा कहाँ करते हैं, जो भी स्क्वायर वाला है उसके गुणांक में। तो अचर पद 1 है और s² का गुणांक क्या है यहाँ पे 4 है,
तो 1 का गुणा कहाँ करेंगे, 4 में। तो 1 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा। कितना आएगा, 4। अब 4 को तुम्हें 2 जगह तोड़ना है, लेकिन तोड़ना कैसे है, प्लस करके या माइनस करके, ये बताएगा आपको सवाल। देखिए अक्षर पद के आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस करके तोड़ना है। और अगर माइनस का होता तो माइनस करके तोड़ते, जैसा भी पिछले सवाल में माइनस करके तोड़ा था, क्योंकि माइनस का निशान था। ठीक है, ये बट यहाँ प्लस का है, तो 4 को आपको 2 जगह ऐसा तोड़ना है कि प्लस करके ये जो बीच वाला है एस का गुणांक 4 आना चाहिए। 4 को 2 जगह ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर क्या मिले, बीच वाला यानी एस का गुणांक 4 मिले, और गुणा करके वापस ये 4 मिलना चाहिए। ये 2 रूल है, जोड़ने का निशान है तो जोड़ के बीच वाला मिले, घटाने का निशान है तो घटा के बीच वाला मिले, और गुणा करके वापस वही मिलना चाहिए जो हमारा गुणा करके आया था। ये 2 रूल फॉलो होने चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं हो सकते फैक्टर। देखो 4 को तोड़ो 2 जगह, 4 के फैक्टर कर लो आप, या वैसे ही दिमाग में कर लो, 2 + 2। 4 को 2 + 2 लिखेंगे तो 2 और 2 को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ के क्या मिलना चाहिए, 4। तो 2 + 2 4 आ रहा है, और 2 और 2 का गुणा करेंगे तो भी 4 मिलना चाहिए, तो 4 आ तो रहा है, 2 दूनी 4। ठीक है, या फिर आप ऐसे तोड़ लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये दोनों फैक्टर हो गए। देखो जोड़ने पर 4 आना चाहिए, तो 2 + 2 4 आ गया, और गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए, तो गुणा करने पर 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ रहा है। तो बस दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं, यही फैक्टर है, यही गुणनखंड है। और इसको कैसे लिखेंगे, बिल्कुल यूँ ही लिखेंगे, बिल्कुल यूँ ही, 4s² माइनस, बस इस 4 को तोड़ के लिख देंगे, कैसे, जो फैक्टर किए हैं उस रूप में, 2 + 2, भाई 4 को 2 और 2 लिख सकते हैं, 4 ही आएगा, और s का s और +1 का +1 और बराबर 0 का 0, बाकी सब यूँ ही लिखा है, कुछ नहीं चेंज किया, बस 4 को 2 + 2 लिखा है। अब देखो ये 4s² तो आपका है, इस माइनस का अंदर गुणा करो तो -2, और इधर से होगा s का। एक गलती यहाँ होती है बच्चों पर, एक गलती तो यहाँ होती है, फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है, आपकी वो गलती खत्म। जो गलतियाँ होती हैं बच्चों की, वो गलतियाँ मैं आपकी खत्म कर रहा हूँ। अब दूसरी गलती होती है बच्चों पर यहाँ पर, कैसे, पहले तो आप हमेशा यहाँ ब्रैकेट लगाएं, और ये माइनस का चिन्ह है, तो अभी ये माइनस का गुणा अंदर होगा इस ब्रैकेट में, तो चिन्ह बदलेंगे, और इधर से होगा एस का गुणा, दोनों, तो इधर से माइनस की एंट्री होती है, इधर से एस की एंट्री होती है। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट माइनस से फर्क पड़ता है, तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे, इधर से एस का, तो माइनस का करेंगे 2 में तो -2, और इधर से एस तो एस, फिर -2 का करेंगे 2 में तो -2, और इधर से एस, और +1 बराबर 0। क्लियर। अब कॉमन लीजिए यहाँ से। अब कॉमन लेने वाली बात, एक गलती यहाँ होती है बच्चों का, कॉमन लेने में हमेशा गलती करते हैं बच्चे। तो भाई सिंपल सी बात बताइए मैंने, क्या ऐसी चीज़ कॉमन लेते हैं जो दोनों के पास हो, जिसके पास सबसे कम हो, और कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, बस इतना ध्यान रखो। देखो 4 है यहाँ और यहाँ 2 है, तो 2 तो दोनों से मिल जाएगा भाई, 2, 4 के पास भी 2 मिलेगा और इसके पास 2 है ही, तो 2 कॉमन ले लो एक। तो अब कहेंगे सर 4 क्यों नहीं ले रहे हो, तो 4 इसके पास तो है, इसके पास 4 दिख रहा है तुम्हें, नहीं है तो नहीं ले सकते ना, समझे। चलो, तो ऐसी चीज़ दोनों के पास हो जिसके पास सबसे कम हो, तो 2 कॉमन आ गया एक तो, और एक और चीज़ आ रही है कॉमन, क्या, एस। देखो s² यहाँ है और यहाँ s है, तो एक s कॉमन आ जाएगा, तो ले लो s। ठीक है, तो एक तो आ गया 2 कॉमन और एक आ गया s कॉमन। अब बचा क्या, वो लिख लेते हैं ब्रैकेट में। देखो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो हमने इसमें 2 कॉमन ले लिया, मतलब 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, और देखो s² में से एक s निकल गया, तो एक s बचा, माइनस यहाँ से 2 निकल गया और s भी निकल गया, पूरा 2s निकल गया, तो कुछ बचा ही नहीं, और जब कुछ नहीं बचता तो हमेशा 1 बचता है, ध्यान रखिएगा हमेशा, क्या बचा, 1। अब ऐसे यहाँ जाओ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है और यहाँ 2s है, तो यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, तो भैया जब कुछ कॉमन नहीं आता ना तो 1 आता है कॉमन, क्या आता है, 1। तो यहाँ से ले लो 1, वो भी किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि अगर आप सर 2 ले लो तो 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, आप सर s ले लो तो s यहाँ है, यहाँ नहीं है, 1 दोनों जगह मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 1 का भाग इसमें भी चला जाएगा, कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है। अब माइनस का 1 ले लिया, तो जब माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस वाला है हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस वाला है वो हो जाता है माइनस का। अब कहेंगे सर आपने माइनस का 1 क्यों कॉमन लिया, तो भैया मैंने अभी पिछले सवाल में आपको एक बात बताई थी, हमारे फैक्टर तभी सही माने जाते हैं जब ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आते हैं। देखो यहाँ भी 2s - 1 है, यहाँ भी 2s - 1 है, अगर आप माइनस का 1 कॉमन नहीं लेते, यहाँ कॉमन लेने में गलती करते हैं बच्चे, अगर आप माइनस कॉमन नहीं लेते तो ये तो माइनस का होता
2s और ये प्लस का होता, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, 2s प्लस का है 1 माइनस का है, और यहाँ 2s माइनस का होता 1 प्लस का होता, तो उल्टा चक्का नहीं होता, ब्रैकेट सेम नहीं आते, और ब्रैकेट सेम नहीं आते तो सवाल गलत होता है बच्चों। इस भूरे में मत रहिएगा कभी भी कि सही है, ठीक है। इसीलिए हमने इन दोनों ब्रैकेटों को एक जैसा बनाने के लिए यहाँ से माइनस का कॉमन लिया है, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेते हैं ना तो ये चिन्ह बदल जाते हैं, तो हमने माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये चिन्ह बदल गए, ये 2s माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, और बराबर में क्या चल रहा है 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है तो हमारा सवाल ठीक है, वरना गलत होता है सेम नहीं तो। अब देखो पूरे में, देखो इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, ये ब्रैकेट देखो सेम है, ये ब्रैकेट कॉमन ले लो पूरा का पूरा, 2s माइनस 1 बचा क्या, एक तो ये 2s बचा और -1 बचा, और बराबर में क्या चल रहा है 0, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, s का मान तो एक बार ऐसे ले लो 0 के बराबर, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो इस -1 को धर ले जाओ, तो 2s बराबर +1, तो s बराबर 2 गुणांक में भाग में भेज दो 1/2, तो s की वैल्यू एक तो 1/2 आ रही है, और यहाँ से एक बार ऐसे लेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर उधर जाके 1 और s बराबर 1/2, यानी यहाँ पर दोनों के जो शून्यक हैं वो समान आ रहे हैं, जो मूल हैं, शून्यक मूल गुणनखंड हल एक ही बात होती है, मैं बता चुका हूँ बेसिक वीडियो में, ठीक है। तो s की वैल्यू दोनों की आ रही है सेम, तो मूल यहाँ पर समान आ रहे हैं, शून्यक समान है। अब इनको हम मान लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, तो शून्यक क्या हो गए भाई, एक तो इसको ले लेंगे अल्फा के बराबर 1 को, तो अल्फा की वैल्यू भी 1/2 आ रही है, और एक ले लेंगे बीटा के बराबर, इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है 1/2, दोनों सेम आ रही है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, गुणांक निकालेंगे, क्योंकि शून्यक निकलवाई थी हमसे एक चीज़, तो शून्यक हमने निकाल दी। अब द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे समझिए। पहले इसके गुणांक निकालो, तो इसको बना लीजिए आप समीकरण नंबर 1, और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से करेंगे। क्या होता है व्यापक रूप, ax² + bx + c से करने पर, तो यहाँ पर x इस पर का गुणांक a है, और यहाँ पर सॉरी देखिए एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, क्या यहाँ पर इसमें क्या आ रहा है, s आ रहा है, क्या आ रहा है s, तो फिर आपको यहाँ भी s ही यूज करना पड़ेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे y आ रहा है तो आपको यहाँ पर x की जगह y यूज करना पड़ेगा। जो भी आपके द्विघात बहुपद में चर राशि आ रही है वही आप इस व्यापक रूप में जो है यूज करेंगे, तो यहाँ पर आप s कर लीजिएगा यार, ठीक है, s² और यहाँ भी s। अब करिए, देखो यहाँ s इस पर का गुणांक a है, और यहाँ पर कितना है 4, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यहाँ s का गुणांक b है और यहाँ s का गुणांक -4 है, तो s की वैल्यू हो जाएगी b की वैल्यू हो जाएगी -4, यहाँ अचर पद c है और यहाँ अचर पद कितना है 1 है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब देखो संबंध बताना है, देखिए ये संबंध होता है इनमें अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अगर ये दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी तो सत्यापित हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है भैया, तो देखो अल्फा की वैल्यू हमने क्या मानी थी 1/2, तो 1/2, और प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2 थी, बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है -4, तो एक माइनस और आ रहा तो ब्रैकेट में लिख लो, और अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4। अब सॉल्व करो, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा इन दोनों में 2 से भाग देंगे 2 में एक बार, 1 का ऊपर 1 में करेंगे 1, फिर इस 2 से भाग देंगे इसमें 2 में भाग देंगे 1 के ऊपर 1 में करेंगे 1, और बराबर यहाँ माइनस प्लस 4/4, इससे ये कट गया 4 एकम 4, ऊपर क्या हो गया 1 और 1 2/2, 2 एकम 2 बराबर 1 भाई, तो ये इसको भी कट के 1 आ गया और ये भी कट के 1 आ गया, तो 1 बराबर 1 आ गया, नहीं आ गया, ठीक है, 1 बराबर आ गया 1, तो सत्यापित हो गया। यहाँ पे समझ में आया ना आपको। यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे इसको, कैसे, आधा और आधा, भाई 1/2 आधे तो था, आधा आधा 1, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा आ जाओ, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई 1/2, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, ये भी 1/2, c की वैल्यू कितनी है 1, अपॉन a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4, तो भैया 1 का गुणा 1 में ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, नीचे का नीचे, और 1/4, ये भी बराबर आ गए। यहाँ लिखेंगे अतः संबंध सत्यापित हुआ, संबंध सत्यापित हुआ, दिस इज योर फाइनल आंसर,
ठीक है। तो आपको देखिए दोनों सवाल मैंने कराए एक जैसे थे ना, कोई डिफरेंस नहीं है खास। यही कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ना कॉन्सेप्ट समझा करो मैथ में, बाकी में आपका मैथ ना बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 6x², बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस जैसे बता रहा हूँ ना उन बातों को फॉलो करो। और देखिए मैथ अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना अपनी लाइफ में, तो भाई दो चीज़ों पे फॉलो जरूर किया करो आप। कौन सी वो दो चीज़ें हैं, देखिए एक तो हमेशा वीडियो को रेगुलर देख के, ठीक है, क्वेश्चंस को समझा करो और उनकी खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस किया करो और फॉर्मूले याद किया करो। इन चीज़ों को फॉलो करो, जिंदगी में तुम्हें मैथ में कोई पछाड़ नहीं सकता, ना कभी कभी कमज़ोर बन सकते हो तुम मैथ में, ठीक है। तो भाई यही मंत्र है। तीसरा सवाल है 6x² - 3, पहले का तीसरा 6x² - 3 -7x, इसके शून्यक निकालने और द्विघात इसके जो है शून्यक और गुणांकों में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले ये सही फॉर्म में नहीं लिखा है, इसको सही फॉर्म में लिखो। कैसे, पहले x² वाला फिर x वाला, तो इसे आगे ले लो -7x और इसको अचर पद को भेजो लास्ट में -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर मानेंगे, तो माना 6x² - 7x - 3 = 0। अब इसके क्या करेंगे, गुणनखंड। कैसे करते हैं कि जो भी अचर पद है उसका गुणा करते हैं x² के गुणांक में, ये तो तरीका होता है। तो 3 का गुणा करेंगे 6 में, 3 6 18, कितना आ गया 18, गुणा करने पे 18 मिल रहा है। तो अब हमें इस 18 को दो जगह ऐसा तोड़ना है कि अचर पद के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस करने पर बीच वाला यानी 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 18 ही आना चाहिए। ये दो तरीके हैं। अगर यह माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर बीच वाला यानी 7 आना चाहिए x का गुणांक, और गुणा करने पर वापस 18 आना चाहिए। अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस करने पर बीच वाला आना चाहिए था, गुणा करने पर ये आना चाहिए था। जो भी चिन्ह अकॉर्डिंग टू सिंबल चलते हैं। तो भैया अब 18 को तुम ऐसा तोड़ लो, घटाने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो अब दिमाग लगाओ, दिमाग में तोड़ लो, अच्छी बात है, मतलब यहाँ पे आ जाओ। तो भैया ऐसा तोड़ो 18 को कि घटाने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 18 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है भाई, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अगर आप 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, घटाने पर 7 आ गया, और फिर 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 18 आएगा। या फिर आप ऐसे तोड़ लो, बच्चों की तरह बिल्कुल 2 से भाग देंगे, 2 × 18, 3 × 9, 3 × 3। देखो इन दोनों को तो गुणा कर लो, 3 × 9 और ये 2 का 2, 9 में से 2 घटाएंगे तो 9 में से घटाएंगे 2 तो कितना आएगा 7, तो घटाने पे 7 आ गया, और फिर इन दोनों का गुणा करें तो 18 आना चाहिए, 9 दूनी 18, 18 आ रहा है, ठीक है। तो फैक्टर क्या हो गया 7, 9 - 2, तो ये 6x² ऐसे ही रहेगा माइनस, बस इस 7 को क्या लिखेंगे 9 - 2 लिख सकते हैं, और x का x और -3 का 3 = 0 का 0। अब ये 6x² अंदर गुणा करो -9 और माइनस, देखिए दोनों चीज़ों गुणा होगा, इधर से माइनस का, इधर से x का, माइनस का 9 में करेंगे -9, इधर से x, फिर माइनस +2 इधर से x, -3 = 0। यहाँ से कॉमन लो अब भैया। तो कॉमन क्या लेते हैं, ऐसी चीज़ जो दोनों के पास हो और जिसके पास सबसे कम हो, वही चीज़ फोकस करेंगे। तो देखो कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है। तो यहाँ पर देखो x² है और यहाँ पर x है, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ जाएगा क्योंकि x² है, यहाँ x है, और देखो यहाँ 6 और यहाँ 9 है। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि मुझे 9 कॉमन लेना है तो 9 कॉमन नहीं आ सकता है, क्यों, क्योंकि 9 इसके पास नहीं है, इसके पास ही तो है, सिर्फ दोनों के पास होना चाहिए था। और मैं आपसे ये कहूँ 6 चाहिए तो 6 भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 6 इसके पास है, 6 इसके पास। आप कहो सर यार 9 है तो 6 नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ऐसे नहीं देखते। मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। पर जो चीज़ हम कॉमन ले रहे हैं उससे उसमें पूरा पूरा भाग भी जाना चाहिए। तो भाई 6 कॉमन ले लेंगे, 6 का भाग 9 में चला जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए 6 कॉमन नहीं आ सकता, समझे। जो भी चीज़ आप कॉमन ले रहे हैं उससे पूरा पूरा भाग भी जाना चाहिए। भाई 6 से भाग नहीं जा रहा है 9 में, तो इसलिए 6 भी कॉमन नहीं है। तो फिर क्या कॉमन होगा, तो फिर देखिए 3 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 का भाग 6 में भी चला जाएगा और 6 के पास भी होगा 3, और 3 का भाग 9 में भी चला जाएगा, 3 × 9, ठीक है। तो 3 ले लो कॉमन। तो यहाँ से देखो एक तो 6 में 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, तो 2 गया, और x² में से x निकाल लिया तो x बचा। 9 में भाग दो 3 से, 3 × 9,
और x बाहर निकाल ही लिया। यहाँ से कॉमन, यहाँ से देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो। अब कहोगे सर माइनस का कॉमन ले या प्लस का, तो ये चिन्ह देख लो, इस ब्रैकेट में आ रहा है 2x माइनस 3, प्लस का 2x और 3 माइनस का है, तो यहाँ प्लस का 2x पहले से ही है और 3 माइनस का पहले से ही है, तो चिन्हों को बदलना थोड़ी है। तो मैं चिन्हों को बदलना हो ना तब माइनस का कॉमन लेते हैं, चिन्हों को नहीं बदलना तो फिर प्लस का कॉमन लो। तो यहाँ पर तो पहले से चिन्ह सही है, इसी जैसे हैं तो फिर बदलो मत, कुछ नहीं आया तो 1 कॉमन ले लो प्लस का। यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा 3, 0 भाई 1 से भाग देंगे 2x में 2x बार, 1 से भाग देंगे 3 में 3 बार। अब देखो इन दोनों में, देखो इन दोनों में, इसमें और इसमें सेम ब्रैकेट कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 आ गया कॉमन, बचा क्या, यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार से लो 0 के बराबर, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। कैसे आगे समझ में आया, पहले -3 को धर लेगा +3, फिर 2 गुणा में तो भाग में भेज दिया, x का मान 3/2। भाई x का मान निकालना है तो x को रखेंगे एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ, ऐसे इसे ले लो एक बार 0 के बराबर, 3x + 1 बराबर 0, तो पहले 1 को भेजो -1, फिर 3 को डिवाइड में, x बराबर -1/3 आ गए x के मान। ये जो 2x के मान है यही शून्यक हैं, क्या है शून्यक, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यक। शून्यक क्या निकल के आ गए आपके, शून्यक निकल पाए तो शून्यक आ गए 3/2 और -1/3, तो इसे मान लो यहाँ पे मान लो 3/2 और -1/3। अब यहाँ माना पहले शून्यक को मान लो अल्फा, चूंकि शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं तो इसे मान लो 3/2 को इसे मान लो अल्फा और बीटा को मान लो -1/3। अब क्या निकालना है, संबंध स्थापित करना है, तो पहले गुणांक निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यक व गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, इसे आप समीकरण 1 बना लो, तो समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, व्यापक रूप ax² + bx + c से। तो देखियो यहाँ पर भी x है और यहाँ भी x है, इसलिए हमने x, मतलब यहाँ भी x है तो हमने यहाँ भी x लिया है। अब देखो यहाँ x, इसका गुणांक a है और यहाँ पर 6 है, तो a की वैल्यू 6 हो गई, x का गुणांक b है और यहाँ पर -7 है, तो -7 हो गई। अचर पद c है और यहाँ पे -3 है, तो -3 हो गई। a b c के मान आ गए। अब देखो यहाँ पर हमें संबंध स्थापित करना, तो संबंध होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है भैया, तो अल्फा की वैल्यू है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3 बराबर -b की वैल्यू कितनी है -7, तो ब्रैकेट में लिखो -7 और a की वैल्यू 6। सॉल्व करो, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम आता है 6, क्योंकि दोनों आभास संख्या है, आभास संख्या का एलसीएम उनका गुणनफल के बराबर होता है। 2 3 6 और 2 से भाग दो 6 में 3 बार, 3 का 3 में करेंगे तो 9, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 से भाग देंगे 6 में 2 बार, 2 का 1 में करेंगे तो 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 गया 7/6, 7/6। समझ में आया नहीं आया, इस तरीके से। यहाँ पर ये कैसे करते हैं ये बात समझ में आई। पहले इन दोनों का एलसीएम लिया 6 आ गया, फिर 2 से भाग दिया किसमें 6 में, कै बार जाएगा 3 बार, फिर जितनी बार जाएगा उसका गुणा ऊपर करो, 3 बार गया 3 का गुणा 3 में 9, फिर 3 से भाग दो 6 में 2 बार, 2 का गुणा -1 में करेंगे -2, 9 में से 2 गया 7/6, इधर भी 7/6, दोनों बराबर आ गए। ऐसे गुणनफल निकालो, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है प्यारे, अल्फा की वैल्यू हमने ये रही 3/2 और इंटू बीटा की वैल्यू -1/3 इज इक्वल टू C। C की वैल्यू कितनी है भाई, ये रही -3 और A की वैल्यु 6। तो भाई यहाँ पर देखो गुणा करेंगे ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 3 का करेंगे -1 में -3 और 2 का 3 में 6 बराबर, यहाँ पे -3/6 देखो बराबर आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे, या काट भी सकते हो, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, -1/2 बराबर -1/2। यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ नीचे जगह दिख रहा है ना आपको, यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ चलो, अतः संबंध सत्यापित हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो आज आपने पहले पार्ट के 3 क्वेश्चंस देखे,
आगे के जो 3 पार्ट हैं वो भी सेम ऐसे ही होंगे, तो आप कर सकें तो कर लीजिएगा, वरना मैं ही कराऊंगा, ठीक है। बस एक बार इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, मैंने जो कराई एक बार दोबारा देखिएगा। और देखिए हमेशा 3 चीज़ों में फोकस करो, रिवीजन मैथ में, फॉर्मूले याद और डेली वीडियो देखना, कंटिन्यूस। मैथ में हीरो बना दूंगा एकदम, ठीक है। चलिए बच्चों।